हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉइस इज क्लियर? एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस क्लियर है भाई, क्योंकि उस दिन बहुत दिक्कत हो रही थी वॉइस में। अरे बोल दो भाई, आप ही लोगों से पूछ रही हूँ, जो भी ज्वाइन हुआ है उन्हीं से पूछ रही हूँ मैं भाई। शर्माते क्यों हो इतना कुछ भी बोलने में? गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज आई थिंक आपकी पहली क्लास है, राइट? एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज कि मेरी वॉइस क्लियर है। आपको ऐसा तो नहीं है कि वॉइस स्लो आ रही हो? गुड मॉर्निंग। भाई कुछ पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, आप बताते क्यों नहीं हो? आप ही से पूछ रही हूँ मैं, किसी और से थोड़ा है। हाँ बोलिए। ओके ओके। आपका नाम अमृता है? ओके, नाइस नेम, वेरी गुड नेम। अरे मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? ऐसा तो नहीं है कि उस दिन की तरह कम आ रही हो? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे कंफर्म करने के लिए भाई। इतना इतना बुलवाते हो कसम से यार तुम लोग, सच में। इतना कौन बुलवाता है? थोड़ा रहम कर लिया करो मुझ पे। चलो थैंक यू, बता दिया आप लोगों ने। अच्छा, बाकी के फ्रेंड्स कहाँ रह गए भाई आज आपके? मुझे लग रहा है इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके सब। इंडिपेंडेंस डे से याद आया, बताओ कल क्लास लेना चाहते हो या नहीं? मुझे डिसाइड करके अभी बता देना क्लास के एंड होने तक, ठीक है? क्योंकि मैं तो रेडी हूँ क्लास लेने के लिए। आप लोग कल क्लास लेने के मूड में हो या नहीं हो, ये बता देना मुझे। और आवाज कम तो नहीं है ना, ये बताओ। क्योंकि जो सैटरडे को जो यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो रही थी, वॉइस में बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही थी, बहुत कम आ रही थी। आज तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, मेरा फास्ट नहीं है। बट या बट थोड़ा बहुत मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत है, वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मेरा फास्ट नहीं है आज। मैं अभी, क्योंकि वो है ना कुछ ऐसा कि 4 हफ्ते रखना है सावन का सोमवार, और 4 हफ्ते नहीं, तो ऐसा कुछ है, तो उस वजह से अभी ये वाला नहीं है, फास्ट नहीं है। बट हाँ, पूजा वगैरह सब कर लिया, वो हो गया। चलो भाई, आज हम जो अपनी क्लास में वो कवर आउट करने वाले हैं, वो फूड पिगमेंट्स कवर आउट करने वाले हैं। जो प्रीवियस क्लास में जो हमने स्टडी करी थी, वो अपनी कुकिंग मेथड्स किए थे। सो जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए ना, उनको मैं बोल दूं कि आपको ये सारा कंटेंट ना आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आप जैसे ही अपना ओपन करोगे ना, ऐप ओपन करोगे, तो वहां पे आप कंटेंट में जाओगे। तो कंटेंट में जाने के बाद में आपको पेपर 2 का सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो वहां मैंने सारे पीडीएफ डाले हुए हैं, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो प्रीवियस वाला आप वहां से अपना कवर आउट कर लेना, ठीक है? अगर फिर भी उसमें कोई दिक्कत रहती है, तो आप मुझसे यहाँ क्लास में पूछ सकते हो कुछ भी। ओके अमृता? ठीक है।
कोई दिक्कत रहती है आप पूछ लीजिएगा मुझसे। हाँ हाँ जी, ठीक है। आप मुझे बस थोड़ा सा, अभी तो पीजीटी का फॉर्म या बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि अभी आपकी सारी पोस्ट आएंगी। अभी आपका एनटीए वो कंडक्ट करा रहा है, पीएचडी वाले एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है, तो पीएचडी के एग्जाम होने के बाद में, किस में, पीजीटी वाले में? नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग अंजू। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आज कहाँ रह गई अंजू जी भैया, आप कहाँ रह गई थी? पूजा करते रह गई क्या आप? क्वेश्चंस आपके जो रहते हैं वो 120 के 120 मिनट का क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम आपका। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है कि कितने, लेकिन हाँ 425 के अराउंड कुछ मार्क्स आपके रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो रहते हैं। अब वो कितना किस पोर्शन से रहता है ये मुझे अभी क्लियर नहीं है, तो मैं वो देख के तुम्हें फिर बता दूंगी। क्योंकि वही है, इसमें भी पेपर वन और पेपर टू होता है, सेम 3 घंटे का पेपर होता है ये भी। फर्स्ट पेपर आपका जर्नल होता है, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट बेस होता है, वही होता है। डोंट बी सॉरी, कोई बात नहीं। राखी जी, आपकी रेशु फ्रेंड है, वो कहाँ रह गई आज? हाँ, पेपर वन और पेपर टू दोनों ही होते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको इसीलिए, पता है यहाँ जो मैं स्टडी कराती हूँ ना, ये आपकी पीजीटी टीजीटी पीजीटी में भी हेल्प देने वाला है। इवन जितने भी आपके होम साइंस के एग्जाम है ना, तो उन सब में आपका ये हेल्प देने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, जो होम साइंस का सिलेबस है ना, वो लिमिटेड है। लिमिटेड मीन्स कि आपको पता है कि 5 ब्रांचेस हैं होम साइंस की, उन ब्रांचेस के अलावा वो किसी से पूछेगा ही नहीं, किसी से भी नहीं पूछेगा। मतलब जो 5 ब्रांचेस है ना, तो इनमें जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स डिफर कर सकते हैं। बस क्या हो जाता है कि लेवल आपका क्या हो जाता है, या तो हाई रहता है, ठीक है, या फिर लो रहता है, या मीडियम रहता है। ये 3 लेवल रहते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो डिपेंड करता है। अगर उनको लेवल है वो हाई करना है, तो वहां पे क्या है कि वो टफ टफ टॉपिक्स डाल देंगे। लेकिन अगर मीडियम ही लेवल रखना है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यूजीसी नेट आपका क्या करता है कि कभी कभी इजी टू मॉडरेट रखता है और कभी कभी मॉडरेट टू हाई रखता है, ये 2 पैटर्न रखता है यूजीसी आपके एग्जाम के लिए। तो वहां पे ये डिपेंड करता है कि, हाँ, है ना, तो डिपेंड करता है कि कब कहाँ कैसा एग्जाम आ जाए। अदरवाइज जो आपका होम साइंस, अगर आप पर्टिकुलर होम साइंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर एस्टेट हो, एस्टेट, हाँ, हाँ बिल्कुल। क्या नाम है, अमृता जी, हाँ, होने वाला है एस्टेट, क्योंकि इसकी जगह निकलने वाली है। काफी टाइम बाद हो रहा है, ये पहले नहीं हुआ था। बच्चों को बहुत ज्यादा वेट है इसका, बीएड वाले हैं और बीटीसी वाले हैं, उनको बहुत वेट है इसका। ठीक है, तो मेरा बस पर्पस यही है, देखो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को ये बोलती हुई आई हूँ कि आपको, मैं ये जो होम साइंस पढ़ा रही हूँ ना, आप इसको सिर्फ ये समझ के मत पढ़ा करो कि ये तो बस यूजीसी नेट के लिए है। नहीं भाई, आप होम साइंस का कोई भी एग्जाम दो, उन सब में ये हेल्पफुल है। अगर इसके अलावा कुछ आ जाए ना, कहीं बाहर से आ जाए और ये हो जाए कि मैम ये तो होम साइंस का पार्ट ही नहीं था, तो मेरे पास ले आना वो क्वेश्चन। सीरियसली बोल रही हूँ मैं। चाहे आप होम साइंस का कोई भी एग्जाम दो और यहाँ से ना आए, हो ही नहीं सकता है भाई। बस सिलेबस देख लिया करो, आप कोई भी एग्जाम दो ना। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी अलग।
देखो पीजीटी के लिए आप एलिजिबल तभी होते हो जब आपकी मास्टर्स होती है। ये पीजीटी जो होता है आपका, ये हायर एजुकेशन के लिए होता है, जहाँ पे आपको बेसिकली 11th-12th क्लास को पढ़ाना होता है, ठीक है। और टीजीटी जो होता है वो आप ग्रेजुएशन करके भी कर सकते हो। नहीं भाई, नहीं होती है माइनस मार्किंग। पीजीटी में नहीं होती है माइनस मार्किंग। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी ऐसा कुछ भी नहीं है। पीजीटी सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मास्टर्स होती है, समझ रहे हो उस बात को। और टीजीटी वो लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन है, मास्टर्स नहीं है। आप समझे डिफरेंस। क्योंकि टीजीटी जो होती है वो आपकी जूनियर लेवल की होती है, आई मीन कि जो आपके 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। और पीजीटी जो होती है वो आपके जो बड़े बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं, 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए। आप समझे डिफरेंस। अब टीजीटी पीजीटी बात हो गई है तो अब यूजीसी नेट बात कर ले हम लोग। बताओ भाई। क्योंकि आप लोगों की इजाजत के बिना तो मैं चलने नहीं वाली हूँ। ठीक है। क्योंकि टीजीटी की फुल फॉर्म होती है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसीलिए इसको कंफ्यूज मत हुआ करो, ये फुल फॉर्म है भाई। पीजीटी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। उसके पहले अगर आप एग्जाम दोगे पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले, तो वो आपका टीजीटी में काउंट होगा। क्लियर। चलो अब फूड पिगमेंट पढ़ ले रहे हैं भाई। तो बस थोड़ा बता दे रही हूँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना अगर कोई नहीं हुआ है तो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहाँ यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आपको दी जाती हैं, ठीक है। और दिसंबर बैच आपका स्टार्ट हो ही चुका है एज यूजल, जहाँ पे अभी आपका 25% डिस्काउंट चल रहा है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, जिस भी फ्रेंड को नीड है भाई उन तक ये पहुंचा देना, क्योंकि अब अमाउंट आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जो अमाउंट है ना वो रिड्यूस हो चुका है भाई। और ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड है, जो कि 17 अगस्त तक रहने वाला है। सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। जहां आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज और एवरी नोट्स यू विल गेट। कहां पर, सिर्फ फिल फॉर्म पर, ओके। और साथ ही साथ आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, इसके द्वारा आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी बेसिक से जो आपको जानना जरूरी थी। अभी पढ़ लेते हैं हम लोग पिगमेंट। तो देखो पिगमेंट क्या होता है। आप लोगों ने वेजिटेबल्स देखी हैं, फ्रूट्स देखे हैं, राइट। आपको उन पे जो भी कलर जो दिखाई देता है ना, वो कलर क्या होता है, वही पिगमेंट होता है। पिगमेंट आपका दो तरीके से होता है। पिगमेंट मीन्स रंग। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो पिगमेंट क्या है, आपका रंग है। पिगमेंट प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स इंक्लूड द वाटर इंसॉल्युबल प्लास्टिड पिगमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है भाई। पिगमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके रंग होते हैं, पिगमेंट जो होते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड। अरे जो ड्राई हीट वाला मैंने कराया था ना, तो ड्राई हीट वाले में जो अदर मेथड में तो आपका वो आ जाएगा, माइक्रोवेव और ओवन वाला जो मैंने बताया था जिसका, वो आपके अदर मेथड ही थे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन मेथड में मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, जहां पे आप ऑयल का भी यूज करते हो और साथ ही साथ आप वाटर का भी यूज करते हो, वो आपका कॉम्बिनेशन वाला मेथड था, ओके। अगर फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह रहा है उसमें, क्योंकि बेसिकली आपके जो मेन है ना वो आपका मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट वाले ही हैं। अदर और जो थे कॉम्बिनेशन थे वो मैंने उसी में ही इंक्लूड कर दिए थे। लास्ट में जब मैंने ड्राई हीट वाला पढ़ाया था ना, तो लास्ट में जब मैंने माइक्रोवेव और ओवन और एक बताया था मैंने कि आप ऑयल को यूज करते हो बट लिटिल बिट आप वाटर को भी यूज कर लेते हो साथ ही साथ, तो वो आपका कॉम्बिनेशन वाला हो गया था। अगर एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी, ठीक है। कोई नहीं, रिकॉर्डेड क्लास होगी, आप उसको देख लेना, नोट्स भी मैंने दिए हैं उसको देख लेना। होता है कोई दिक्कत तो मैं बता दूंगी फिर से, ऐसा कोई इश्यू नहीं है।
डन। ओके। और एक बात बताओ यार, कल मीटिंग हुई थी नाइट में, वो मीटिंग आप लोगों ने ज्वाइन ही नहीं करी, क्यों? एक्टिव रहा करो थोड़ा, ऐसे क्यों करते रहते हो भाई? सिर्फ वो पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए ही थी वो मीटिंग। हाँ, आप सोच में पड़े रहो। देख लिया करो, एक बार मैसेज डाला था जीतू सर ने। इसीलिए तो कहती हूँ थोड़ा अटेंटिव रहा करो भाई। पता नहीं किस दुनिया में सोते सोते से रहते हो। हाँ, गूगल मीट थी भाई। चलो, रात गई बात गई, अब छोड़ो उसको। मैं वही बोल रही हूँ कि थोड़ा अटेंटिव रहा करो, अपने अंदर फुर्ती दिखाओ। हाँ, कोई बात नहीं। अब तभी तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं था वहाँ होम साइंस का। चलो। क्यों नहीं होती है? कुछ इशू आ रहा है? आप एक काम करना, या तो मैं सर से बात कर लूंगी, या फिर आप इस नंबर पे, या फिर आ, अच्छा, मीटिंग की बात कर रही हो तुम? नहीं भाई, होता है होता है। उस दिन तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। ऐसा तो नहीं माइक ऑन करते ही आप मैम की बुराई करने लग जाओ कि मैम बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, ये कमी रह देती है, ये नहीं करती हैं, वो नहीं करती हैं। आज बहुत बात हो गई भाई। आज बात ही बातें हो रही हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ लो, नालायको पढ़ लो। तो देखो, पिगमेंट क्या होता है? बेसिकली एक ये रंग होता है जो कि आपके किस में, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, चलो अब नेक्स्ट टाइम जब तुम ज्वाइन करोगी ना, तब देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, वेजिटेबल्स के साथ साथ किस में, आपके फ्रूट्स में भी ये अवेलेबल रहता है। जो कि क्या है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, प्लास्टिड पिगमेंट उनको कहा जाता है। दीज पिगमेंट में चेंज इन कलर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल स्टेट और केमिकल रिएक्शन विद मेटल, मेटेलिक, सॉल्ट, एसिड। यानी कि क्या है, ये जो पिगमेंट होते हैं, ये जो कलर्स होते हैं, इनको अगर आप किसी एक तो ये फिजिकल स्टेट में इनका कलर चेंज हो जाता है, और दूसरा अगर आप इनके कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, किसके साथ में, या तो मेटल्स के साथ में, मेटेलिक सॉल्ट के साथ में, एसिड के साथ में, एल्कली, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा, इन सब के साथ में अगर इनको रिएक्ट करते हो, रिएक्ट मतलब किस तरीके से, कैसे करते हो? अब जैसे सपोज करो, फिजिकल स्टेट में क्या है, आप कोई वेजिटेबल्स लेकर आते हो मार्केट से, ठीक है, वो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, उनका कलर एकदम ब्राइट ग्रीन आपको दिखेगा। इन द सेम वे आपने वो क्या डाल दी, फ्रिज में डाल दी, क्योंकि अभी तो आपको यूज करनी ही नहीं है, वो ज्यादा आ गई हैं, दो एक दो दिन के लिए ले आए हो, तो यूज तो एक ही दिन नहीं कर लोगे सारी, तो वो आपने फ्रिज में डाल दी। तो आप देखोगे कि उनका थोड़ा कलर चेंज हो जाता है ना? क्यों कलर चेंज हो जाता है? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन उनमें कहीं ना कहीं हो जाता है। कैसे? कि अगर आप लेकर आना कभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, आप लोग मार्केट से लाए हो, तो उनको अगर आपने कभी ओपन छोड़ दिया है, तो आप लोग देखते हो कि उनका कलर एकदम डल हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, उस वजह से उनका कलर क्या है, डल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कलर दो ही कंडीशन में चेंज होता है। एक जब उसका फिजिकल, फिजिकल मैंने क्या बताया था, जिसको आप बाहर से देख सकते हो। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जो अंदर ही अंदर रिएक्शन हो जाता है ना? अगर आप वही इन दी सेम, आप कभी किसी आयरन की जो कढ़ाई होती है उसमें कभी ग्रीन वेजिटेबल्स को कुक करना, आपको कलर अलग दिखेगा। और वहीं अगर आप सिल्वर की चीज में कभी कुछ कुक करोगे, या फिर एल्यूमिनियम या फिर मेटल में, तो आपको कलर है वो एकदम अलग दिखेगा। तो ये चीजें क्या होती है कि जो वेजिटेबल्स होती हैं उनका कलर आपको चेंज कर देती है। कब दो चीजों से कलर चेंज होता है, मीन्स पिगमेंट चेंज होता है, एक तो फिजिकल स्टेट में, और दूसरा केमिकल रिएक्शन जब उनमें होती है। केमिकल रिएक्शन कब होती है, या तो आप उसे मेटल के कांटेक्ट में रखते हो, या फिर उसके ऊपर सॉल्ट डालते हो, या फिर एसिड। एसिड में क्या हो जाएगा, अगर आप लेमन भी डाल दोगे, लेमन आपका एसिड की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? राइट। ऑक्सीजन का कांटेक्ट, यानी कि आप उसको सिंपली खुले में छोड़ दोगे।
समझ रहे हो? अभी इतना समझ में आया ये एक लाइन? यहां तक कोई डाउट? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बता दो भाई। ओके, ठीक है। तो ये दो स्टेट में क्या है, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उनका कलर चेंज होता है, राइट। द ब्राइट कलर्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स कंट्रीब्यूट मच टू देयर अपील। मतलब क्या होता है कि अगर जिन वेजिटेबल्स का जो कलर है वो ब्राइट होता है, तो उससे क्या पता चलता है कि वेजिटेबल्स क्या है, आपकी फ्रेश हैं, आप उनको एक तरीके से आपको अट्रैक्ट करती हैं वो, है ना। द कलर रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस पिगमेंट कंटेन्स इन देयर टिश्यूज। जो पिगमेंट होता है ना वेजिटेबल्स का, मीन्स कलर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स फ्रूट ये सारी चीजें होती हैं उनके टिश्यूज में पाया जाता है। अब जैसे सपोज करो आपकी बॉडी है, आपकी स्किन है, राइट, ये आपकी स्किन है, तो अब इस स्किन के अंदर क्या है, टिश्यूज ही तो है। उन टिश्यूज की वजह से ही तो क्या है कि आपको रेड कलर कभी अपने हाथ पे, कभी एकदम येलो कलर, कभी ब्राइट कलर वो दिखता है ना, कि आप गोरे हो या फिर आपका डल कलर है कि कैसा कलर है ना। तो वो चीजें कि आपके टिश्यूज की वजह से दिख रही है कि आपके टिश्यूज को कितना न्यूट्रिएंट जा रहा है। इन दिस सेम वे जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उनका जो कलर है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, क्योंकि उन वेजिटेबल्स में भी खुद के टिश्यूज होते हैं, राइट। अगर कभी आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो आपको दिखेगा, डॉट 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 दिखेगा ये सारी चीजें। दस chief pigment of vegetables and fruits can be classified as water soluble and water insoluble। मीन्स जो आपका पिगमेंट्स होते हैं ना इनको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक तो आपका वाटर सॉल्युबल और एक है वाटर वाटर इनसॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ये दो तरीके से आप टेबल बना सकते हो इस तरीके से कि पिगमेंट हैं आपके पास में, ये कितने दो तरीके के होते हैं भाई, ठीक है। एक होते हैं वाटर इनसॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। अब चलो इसमें मैं तुम्हें एक चीज और सिखाऊं, वाटर इनसॉल्युबल कौन से हो जाएंगे, ये मुझे बताओ। वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, कौन बताएगा मुझे, जल्दी कमेंट में लिखो। वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल जो विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं, क्विक। ये लो हिंदी में बताओ। सब्जियों में मौजूद पिगमेंट में पानी के अघुलनशील प्लास्टिक पिगमेंट शामिल होते हैं। ये पिगमेंट भौतिक अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर धातुओं, धातु लवण, एसिड, क्षार, ऑक्सीजन आदि के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण रंग में बदलाव आता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी, ओके। और वाटर इनसॉल्युबल, वेरी गुड। वाटर इनसॉल्युबल क्या है भाई, सब्जियों और फलों के मुख्य पिगमेंट को किसमें, एक अघुलनशील और घुलनशील रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी हमने ये देखा ना ADE के, यस। तो अब यहाँ पे क्या है, वाटर इनसॉल्युबल हमारी कौन कौन सी आ जाएंगी भाई, कीड़ा, ठीक है। कीड़ा लिख दे रही हूँ, इसे समझ जाना। और यहाँ पे क्या है, बी और सी। अब इसी के थ्रू ही हम लोग समझ के चलेंगे। देखो अब वाटर इनसॉल्युबल है और वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब सेम बात हो रही है कि जितने भी फूड को आप वाटर में पकाओगे, कुक करोगे, जो कि हमने कुकिंग मेथड वाला अपना किया था जिसमें मॉइस्ट हीट मेथड आ जाता है, तो उसको क्या है, अगर हम उसको कुक करते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन सा कलर आपका डिस्क्रिएट हो जाता है, कौन कौन सा कलर आपको देखने को मिलता है। और वही जब आप
किसी भी वेजिटेबल्स और उनको जब आप ऑयल में कुक करते हो जो कि आपकी कीड़ा है, वाटर इनसॉल्युबल है, तब क्या कलर चेंज होता है। ठीक है, यही चीज हम पढ़ेंगे। तो चीजों को ना कनेक्ट करके पढ़ा करो। जैसे कि अभी मैंने कनेक्ट कर दिया आपका कि जो पिगमेंट होते हैं दो तरीके के होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, और यही दो तरीके की आपकी विटामिन भी होती हैं, राइट। अब विटामिन होती हैं, अब विटामिन हमने पढ़ा था कि उनका कुकिंग इफेक्ट पढ़ा उसके बाद में हमने। तो कुकिंग इफेक्ट में क्या है कि कुछ तो थी जो आप कुक कर रहे थे तो कुछ विटामिन लॉस हो रही थी, और कुछ थी कि जो प्रिजर्व हो रही थी। तो हमने देखा था कि कौन कौन सी विटामिन वाटर में लॉस हो रही थी और कौन कौन सी फैट कंटेंट में लॉस हो रही थी। तो ये चीजें ना कनेक्ट करके चला करो एक साथ, ठीक है। इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपका रिवीजन भी होता जाता है, पता रहता है इससे कि आपको कितनी चीजें याद हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं काम चलेगा, क्योंकि इतनी सारी स्टडी है, इतना सारा सिलेबस है, उसको आप एक साथ थोड़ा याद रख पाओगे। अब वो यार देखो, ये आपकी चॉइस है, हमारे यहाँ तो अभी नहीं है। एज यूजुअल मैं मथुरा की हूँ तो हमारे यहाँ तो नहीं है अभी, क्योंकि जो अधिक मास ये आई गेस चल रहा है ना, ये तो इस टाइम पे नहीं रखा जाता है। रख सकते हो आप फास्ट, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे शिव जी की पूजा करने से वो है कि आप विष्णु जी की या फिर इनकी किसी की पूजा करो, ऐसा कुछ है यार। मुझे अब इतना डिटेल नहीं पता है, किसी को पता हो तो भाई इनको बता दो। ठीक है, अब देखो ये जो मैं आपको ग्रीन कलर ये मैं दिखा रही हूँ ना, ये ग्रीन कलर आपका होता है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। जैसे कि आप ये पूरा हर चीज ग्रीन 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 देख रहे हो, और ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। चाहे वो ग्रीन टी हो, लैक्टेस हो, रेडिश ग्रीन हो, कीवी हो, कुकुम्बर हो, मेलन हो, ग्रेप्स हो, राइट, लाइम हो, और चाहे बीन्स हो। हाँ भाई, 4 मंडे ही फास्ट होंगे। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर आपको कहाँ से शो होता है, ये आपको क्लोरोफिल से शो होता है, राइट। क्लोरोफिल क्या है भाई, क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है जिसकी वजह से आपको ग्रीन कलर देखने को मिलता है। जितने भी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाई देना, उनमें अगर ग्रीन कलर है तो वो ग्रीन कलर उनके क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देता है आपको। ठीक है, क्यों आपको ये ग्रेप्स है ये ग्रीन ही दिखाई देते हैं, ये क्यों आपको ऑरेंज दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें भाई वो पिगमेंट है ही नहीं है, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट ही पाया जाता है, इसीलिए बस ये हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। क्यों आपको क्या कहते हैं, कुकुम्बर है वो ऑरेंज नहीं दिखाई देता है, वो रेड नहीं दिखाई देता है, ग्रीन ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो इनके टिश्यूज हैं उनके टिश्यूज में सिर्फ ग्रीन ही कलर है, इसीलिए ये आपको ग्रीन दिखाई देते हैं, जिसको आपका पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। ये नाम याद रखना, ठीक है। अब देखो वाटर इंसॉल्युबल पिगमेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा था ना, दो तरीके के पिगमेंट होते हैं, एक वाटर इंसॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर इंसॉल्युबल की। तो वाटर इंसॉल्युबल में क्या आ जाता है, क्लोरोफिल, मीन्स जो पानी में क्या हो जाते हैं, वाटर इंसॉल्युबल क्या होते हैं भाई बताओ। जी, ठीक है। तो अब यहां देखो, ये पानी में नहीं घुलते हैं, क्योंकि अगर आप इनको कुक करोगे ना तो ग्रीन कलर है इनका, तो वो ग्रीन कलर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि चेंज हो जाएगा, अगर सिर्फ आप इनको पानी में ही घोरोगे तो वो ग्रीन ही रहेगा, कोई दूसरा कलर नहीं होगा। अब देखो, लेकिन वहीं अगर आप इनको किसी चीज के साथ में कुक कर दोगे, जैसे सपोज करो आपने कोई भी स्पाइसेस डाल दिए या फिर कोई एसिड डाल दिया, तो इन ग्रीन कलर का कलर है वो चेंज हो जाता है, राइट।
अब देखो क्लोरोफिल भी ना आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका क्लोरोफिल ए और एक होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो होता है ना, इसका हल्का सा ब्लू ग्रीन कलर होता है, जैसे कि आपका ब्रोकली। और क्लोरोफिल बी होता है वो डल येलो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, जैसे कि आपकी स्टल्स, यानी कि आप डल येलो ग्रीन क्या ले जाओगे आप, जो कॉलीफ्लावर होती है, ठीक है, या फिर कैबेज। कॉलीफ्लावर नहीं, कैबेज को आप रख लेना इसमें, ठीक है। क्लोरोफिल्स आर मोस्टली insoluble in water and dominant in unripe fruits, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होते हैं ना, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है, जैसे कि कैप्सिकम, बीन्स, पीज, चिलीज, इन सब में आपका क्या है, क्लोरोफिल ही पाया जाता है। लेकिन अगर आप क्लोरोफिल को 5 से 7 मिनट से ज्यादा अगर आप कुक कर देते हो, तो वो किसमें आपका फियोफाइटिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फियोफाइटिन क्या है, फियोफाइटिन एक वो है जहां पे आपका जो ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, उनका कलर ऑलिव ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अभी दिखाऊंगी, हिंदी में दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास क्लोरोफिल है। अब ये तो आपके पास फ्रेश वाले थे, ठीक है, ताजा थे ये आपके पास में, तो इनका कलर एकदम ब्राइट ग्रीन था। लेकिन जब आपने इनको फ्रोजन कर दिया, फ्रोजन किस तरीके से कर दिया हम लोग, जब इनको कुक करने के बाद में तब फ्रोजन किया जाता है, हल्का सा बॉयल वाटर में कुक करने के बाद में तब फ्रोजन किया जाता है, उस वजह से क्या इनका डार्क ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं हमने इनको कैन कर दिया, यानी कि जितने भी आप कैन वाले प्रोडक्ट देखते हो ना, जो आपको डिब्बाबंद पदार्थ जो मिलते हैं, उनमें इनका कलर एकदम ही चेंज हो गया। किसकी वजह से होता है, ये फियोफाइटिन की वजह से होता है, ठीक है। ये हिंदी वाले देखो, पानी अघुलनशील पिगमेंट, यानी कि जल में अघुलनशील पिगमेंट कौन से होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों और तनों के हरे रंग के पिगमेंट होते हैं ये, ठीक है। पिगमेंट ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल वाला पत्तियों में पाया जाता है या फिर उनकी डंडियों में पाया जाता है, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये किस तरीके का, नीला हरे रंग का होता है, जैसे कि ब्रोकली होती है आपकी। और एक होता है क्लोरोफिल बी रंग, ठीक है, जो आपके किस में, डंठल में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके हल्के से क्या है, हल्के से येलो कलर के होते हैं। होता है कि नहीं होता है, बताओ, क्या कभी तुमने डंठल को पूरा ग्रीन देखा है आपने, चलो कैबेज भी देखी है, क्या कैबेज का डंठल पूरा ग्रीन होता है, ये बताओ मुझे। मैंने तो नहीं देखा है, वो हल्का सा येलो कलर का होता है, येलो या फिर व्हाइटिश सा, पेल येलो कह लो आप, है ना। क्लोरोफिल ज्यादातर पानी में अघुलनशील होते हैं और कच्चे फलों में ये ज्यादातर पाए जाते हैं, है ना। यह पिगमेंट हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च, बीन्स, मटर और मिर्च में मौजूद होते हैं। और 5 से 7 मिनट के बाद अगर सब्जियों को पका लिया जाए तो उनमें क्या है, वो फियोफाइटिन में बदल जाते हैं। फियोफाइटिन क्या है, अभी मैंने बताया था कि जो आपका ग्रीन कलर है वो ऑलिव ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी मैं, डन। ऑलिव ग्रीन कलर का हो जाता है यहाँ पे। ऑलिव ग्रीन कलर कैसा हो जाता है कि एक तरीके से ग्रीन तो वो रहता है, लेकिन पीला पीला सा जो हो जाता है वो आपका ऑलिव ग्रीन कलर होता है, ठीक है। ये समझ में आया या फिर से समझाऊं। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल आपका ज्यादातर पत्तियों और तनों में रहता है, जो कि दो तरीके का होता है, एक होता है क्लोरोफिल ए और एक होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए क्या होता है, जो कि हल्का सा ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल बी क्या होता है, जो हल्का सा पीले रंग का होता है, जो कि डंठल वगैरह उनमें पाया जाता है। क्लोरोफिल ज्यादातर पानी में अघुलनशील ही होता है और कच्चे फलों में ये ज्यादातर पाया जाता है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर, मिर्च आदि। लेकिन अगर इस क्लोरोफिल वाली वेजिटेबल्स को आप 5 से 7 से मिनट ज्यादातर कुक करते हो, पकाते हो, तो ये जो क्लोरोफिल जो कलर है ना, वो आपका वो किसमें, फियोफाइटिन में बदल जाता है। और फियोफाइटिन कैसा होता है आपका, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, हल्का सा पीला रंग हो जाता है, ठीक है। सबको समझ में आया यहाँ तक, कोई भी कंफ्यूजन।
तुम्हारे लिए पता है मैं इतना स्लो स्लो तुम्हें पढ़ाती हूँ ना कि तुम्हें एक एक चीज समझ में आ जाए। आप सोचो कि 1 महीने से मैं बस यूनिट 1 ही करा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर चीज आपको डिटेल में समझ में आए, ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ उन चीजों को। इसीलिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ हर दिन। ठीक है, ओके। अब फियोफाइटिन क्या होता है, देखो फियोफाइटिन या फिर टेनिस कह लो, ये ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं जो कि किसके एसिड इफेक्ट के कारण हो जाते हैं, जिनमें क्या है एंथोकैनिन और एंथोकैनिन पिगमेंट होता है, क्योंकि एंथोकैनिन बेसिकली आपका येलो कलर का होता है हल्का सा। ठीक है, ये आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं। They are responsible for the estering test of some vegetables and for the discoloration of some vegetables after cutting, cooking and processing। यानी कि क्या होता है, फियोफाइटिन की वजह से ही क्या हो जाता है, आप लोग देखते हो कुछ सब्जियों को आप काटते हो तो काटते ही उनका कलर चेंज हो जाता है ना। वहीं पे एक जब उनको आप कुक करते हो तब उनका कलर चेंज हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो किसी और की वजह से नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीफिनोल्स या फिर फियोफाइटिन की वजह से ही होता है, और कोई सा भी कारण नहीं है जिसकी वजह से ये कलर ग्रीन कलर चेंज हो जाता हो। ठीक है, सिर्फ इसमें इतनी ही बातें, इतनी ही याद रखो, कॉम्प्लीमेंटेड मत करो इसको। अब नेक्स्ट है आपका, ये अगेन आपका वाटर इनसॉल्युबल है, जो कि क्या है कैरोटीनॉइड्स है। दिस इज ओके, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। ठीक है, जो कि आपके किसमें, येलो ऑरेंज रेड फ्रूट्स, जितने भी आपके येलो कलर के ऑरेंज कलर के या रेड कलर के जितने भी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे ना, उनमें कौन सा कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट पाया जाता है। तो अब जब भी आप अपने घर पे कोई भी वेजिटेबल्स देखो ना, कि अभी तो आजकल बहुत वेजिटेबल आ रही होंगी, फ्रूट्स आ रहे होंगे, तो उनमें देख लेना कि उनका कलर कौन सा है। कलर देखना और फिर इसको याद करना, ओके अगर इसका ऑरेंज कलर है मीन्स इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया गया है ना। अगर रेड फ्रूट है यानी कि जैसे सपोज करो अनार आ गया, तो उसमें क्या है, अच्छा इसमें भी कैरोटीनॉइड पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर कहीं आपको येलो ग्रीन कलर की चीज दिख गई तो क्या है, ओके इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो अपने घर पे ये चीजें देखो ना तो वहीं याद करने की कोशिश करना। ठीक है, अपनी जो भी दिनचर्या है उसको थोड़ा स्टडी से कनेक्ट कर दो। अब ये कलर जैसे किस किस में पाया जाता है, आपको स्पिनिच में देखने को मिलेगा, कॉर्न में, वाटरमेलन में और कैरेट्स में एक्सेट्रा, इन सब चीजों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट कैरोटीनॉइड्स आर प्रेजेंट एज अ अल्फा कैरोटीन, ठीक है, और बीटा कैरोटीन। जो आपका प्लांट में जो कैरोटीन पाया जाता है ना, वो एक अल्फा कैरोटीन के नाम से जाना जाता है और एक बीटा कैरोटीन के नाम से। ज़ैंथोफॉइल्स एंड क्रिप्टोज़ैंथीन, ये दो होते हैं, ज़ैम्फिलॉइन xanthophytes and cryptoxanthin। बीटा कैरोटीन इज वैल्यूएबल इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का सिंथेसिस करता है, जो कि आपको क्या है डिसीज से बचाता है, यानी कि जितनी भी प्रकार की आपको इम्यून सिस्टम डिसीज हो जाती हैं उनसे लड़ने की शक्ति देता है। ये जो कैरोटीन है ये आपका अलग तरीके से पाया जाता है। देखो अल्फा कैरोटीन जो है आपका वो इन सब में पाया जाता है, कैरेट में, पंपकिन में, ठीक है, स्क्वैश, ग्रीन्स, इन सब में आपका ये क्या है अल्फा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन क्या है आपका, अगेन कैरेट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो और पंपकिन, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, लाइकोपीन क्या होता है, लाइकोपीन जो आपका टमाटर में पाया जाता है, जो रेड कलर होता है। ठीक है, और ल्यूनिन यानी कि जेंथाइन, जेंथिन किसमें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इन दिस सेम बीटा क्रिप्टोजेंथिन किसमें पाया जाता है आपका, पपाया, ऑरेंज, कैरेट, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, ये टेबल याद कर लेना, मैं शेयर कर दूंगी इसको, हिंदी वाले भी देख लो भाई एक बार, कि ये वसा में घुलनशील पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, और ये भी क्या है वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल मीन्स जो पानी में नहीं घुलते हैं, जो पीले, नारंगी और लाल फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों में कैरोटीनॉइड्स दो तरीके पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और क्रिप्टोज़ैंथीन के रूप में पाया जाता है।
राइट। बीटा कैरोटीन विटामिन ए के संश्लेषण में मूल्यवान भूमिका प्रदान करता है, बीमारी से बचाता है, रक्षा करता है, साथ ही साथ ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो इस तरीके का पाया जाता है। ये कैरोटीनॉइड्स हैं, देखो एक साइड ये मैंने टेबल बना दिया, ये फूड है और ये पिगमेंट है, ये सारे कैरोटीनॉइड्स हैं, भूलना मत भाई, ठीक है। ये कोई और दूसरे पिगमेंट नहीं है, ये कैरोटीनॉइड्स के ही पार्ट हैं ये। जैसे कि अगर आपका जो वो देखते हो मक्का देखते हो ना, उनमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्रिप्टोजेंथिन। टमाटर में कौन सा, लाइकोपिन। ये याद रखना भाई, याद रखना, क्योंकि ये टेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपका बनता ही है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। ये लो, ठीक है। चलो, अब देखो लाइकोपीन ये रहा ना आपका, किसमें, टोमेटो में या फिर रेड चिलीज जो होती हैं उनमें आपका क्या है, लाइकोपीन पाया जाता है। क्योंकि सिर्फ लाइकोपीन जितना आपका, ये सिर्फ टमाटर में और रेड चिलीज में पाया जाता है, अगर तरबूज वगैरह इनकी बात करो तो उनमें नहीं, ठीक है। अगर, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि विच पिगमेंट प्रेजेंट इन टोमेटो, तो वहां पे आपको कुछ नहीं, बस आंख बंद करके लाइकोपीन का नाम लिख देना। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स देख लेते हैं, ये आपके दो होते हैं, एक होता है एंथोकैनिन और एक होता है एंथोजेंथीन, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक होता है एंथोकैनिन और एक होता है एंथोजेंथीन, आगे का सेम है, बस पीछे का डिफरेंस है, कैनिन और स्पिनिच में आपका क्लोरोफिल आएगा भाई, स्पिनिच में। ये अगर यहाँ पे कुछ, स्पिनिच नहीं आएगा यहाँ पे, इसको काट देना, क्योंकि स्पिनिच में क्लोरोफिल आएगा, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का होता है ना वो, ठीक है। ओके, और इन ग्रीन कलर्स को अगर आपको प्रिजर्व करना है ना, अगर इनको जैसे नष्ट नहीं होने देना है, तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप, एक तो कम टाइम के लिए आप कुक करो इनको, राइट, एक तो कम समय के लिए कुक करो, और दूसरी चीज जब भी आप इनको कुक करो ना, तो आप ओपन पैन में इनको कुक किया करो। ओपन पैन में कुक करने से क्या होता है कि जो इनका कलर होता है ना वो जाता नहीं है, वो कलर नहीं उड़ता है, वो ग्रीन कलर ही रहता है। फिर आप कभी ट्राई करके देखना, कभी आप एकदम पैन को ढक के बनाना या फिर कभी ओपन पैन में बनाना, तो ओपन पैन में बनाओगे ना तो जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एंथोकैनिन और एंथोजेंथीन, ठीक है। एंथोकैनिन ये क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, जिसमें कि क्या है, रेड, और इनका जो कलर रहता है ना वो रेड से पर्पल की ओर रहता है। ऐसा इसीलिए हो जाता है क्योंकि ना इनमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं बनता है, एक आप कह सकते हो कि कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब जैसे सपोज करो कि जो इनकी स्टीम होती है ना, जब आप ओपन पैन में कुक करते हो तो स्टीम होती है वो बाहर निकलती रहती है, लेकिन जिसका कोई
प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सिंपली कुक हो रहा है तो कुक होता रहता है। लेकिन जब आप इसको ढक देते हो, तो ढकने की वजह से क्या होता है कि पानी क्या है, जल्दी आपका जलता है ना। आप किसी भी चीज को ढककर बनाते हो तो पानी जल्दी जल जाता है कि नहीं जल जाता है, ये बताओ, है ना। तो वो जल्दी पानी जल जाने की वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो कलर, ऑब्वियसली बात है कि अगर जब मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो पानी का जितना भी आपकी वेजिटेबल्स में जितना भी पानी होगा, उस पानी को सोख लिया जाता है। तो अब जब वो पानी एकदम उड़ जाएगा, जल जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, वो ब्राउन कलर की या फिर येलो कलर की होने लग जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स को पकाओ ना, मतलब जब कभी सब्जी बना रहे हो, तो उसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखा करो, और ओपन पैन में बनाने से उनका कलर चेंज नहीं होता है। वहीं अगर आप पानी की क्वांटिटी कम रखोगे और उनको थोड़ा ढककर बनाओगे, तो कलर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, तो क्योंकि देखो आप उसमें ऑयल भी यूज करते हो, स्पाइसेस भी यूज करते हो, तो वो रिएक्शन ना वो अंदर ही अंदर होता रहता है। ठीक है, तो अंदर ही अंदर रिएक्शन होता है, तो जितने भी चेंज होंगे वो वही अंदर ही आएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसको खुला छोड़ देते हो, तो क्या हो जाता है कि जो रिएक्शन होते हैं ना, वो बाहर की साइड निकल जाते हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उस वजह से वो कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट ज्यादा देर तक कुक नहीं करना चाहिए, सजेस्ट तो यही किया जाता है। सिर्फ यहाँ ग्रीन वेजिटेबल्स की बात हुई और किसी की नहीं। ठीक है, जो एंथोकैनिन्स जो होते हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं, जिनका कलर क्या है, रेड से पर्पल रहता है। जितनी भी रेड कलर की वैरायटीज होंगी, अरे देखो, जैसे कि सपोज करो कि आप बना रहे हो, क्या सब्जी लें हम, पालक पनीर बना रहे हो। ठीक है, अब पालक पनीर आप बना रहे हो, तो वहां पे पालक को ज्यादा देर कुक करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि पालक तो ऑब्वियसली बात है, आपने हल्का सा उसको बॉईल करके तब आपने उसको ग्राइंड किया है ना। तो अब वहां पे ऑलरेडी वो हाफ कुक हो चुका है। तो आप जब भी उसकी सब्जी बनाओगे, है ना, तो वहां पे क्या, हल्का सा एक दो बॉईल आने पर ही आप उसको उतार लेते हो, है ना, पानी आप उसमें डालते हो। अगर आप जो पालक पनीर बना रहे हो उसमें बिल्कुल पानी नहीं डालोगे, तो आपका कलर चेंज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप वहां पानी डाल देते हो, तो आप लोग देखोगे कि आप ढककर बनाओगे ना, तो आप अपने आप टेस्ट करके देख लेना इस चीज को, आप ढककर बनाओगे ना, तो वो कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा येलोइश कलर हो जाएगा उसका। लेकिन वहीं आप उसको ओपन पैन में बनाओगे ना, तो वो जो आपका स्पिनिच का कलर है, ग्रीन है, वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। अगर वो चेंज हो रहा है, तो यानी कि उसमें क्या है, फियोफाइटिन पिगमेंट भी है उसमें, इसीलिए वो चेंज हो रहा है। टेस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखना है ये, ठीक है, घर पे अब कभी नेक्स्ट टाइम बनाओ तो। देखो ये डिफरेंस समझ लेना कि एंथोकैनिन जो होते हैं ना, वो आपके उनकी जो कलर रेंज रहती है वो रेड से पर्पल कलर की रहती है। लेकिन एंथोजेंथिन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई भी कलर नहीं होता है, या तो वो एकदम पेल येलो होंगे, यानी कि ऑफ वाइट होंगे, या फिर वाइट होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है एंथोकैनिन में और एंथोजेंथिन में। ओके, अब ये वाला मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि आज टाइम हो चुका है भाई। एंथोकैनिन पढ़ा दे रही हूँ बस आज मैं, ठीक है। एंथोकैनिन में क्या होता है कि मैंने अभी बताया, रेड से पर्पल कलर की रेंज रहती है इनकी। किसमें पकाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आप किसी इक्विपमेंट में ही पकाओगे यार। बोला ये जाता, ज्यादातर आयरन के उसमें पकाना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स को तो। हिंदी किसकी, इसकी, ये लो। एंथो जैंथिन क्या होता है, एंथोकैनिन, हाँ, एंथोसाइनिन क्या होता है कि आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है, जिनका कलर रेड, ब्लू, पर्पल, इन कलर का होता है, उनमें ये पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, ये पानी में घुलनशील होते हैं।
जैसे कि अगर मैं इनका एग्जाम्पल दूं, ओपन करके ढक के पकाओगे तो उनका कलर हल्का सा ग्रीन से हल्का सा येलो हो जाएगा, हल्का सा, ठीक है। लेकिन अगर आप ओपन करके पकाओगे तो वो ग्रीन कलर ही रहेगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, सिर्फ थोड़ी देर तक पकाना चाहिए, ठीक है। ज्यादा देर तक कुक नहीं करना चाहिए। आइन अब इससे बस देखो डिसएडवांटेज क्या रहता है, जब आप ओपन पैन में पकाते हो ना तो क्या हो जाता है कि एक तो हल्का सा थोड़ा देर में चीजें पकती हैं, और दूसरी चीज कि आपका जो फ्यूल है वो भी ज्यादा खर्च होता है ओपन पैन में पकाने से। अरे विटामिन बी और सी क्यों नष्ट होंगे भाई, वो तो उसी में ही रह जा रहे हैं ना फूड में, आप उस पानी को फेंक कहाँ रहे हो। आप जितना भी वो उसी में ही तो कुक कर रहे हो, पानी को फेंक थोड़े रहे हो। विटामिन बी और सी तब नष्ट होते हैं जब आप पानी को फेंक देते हो, ठीक है। लेकिन अगर जब आप चीजें ही पानी में कुक कर रहे हो और उसी पानी को यूज कर रहे हो तो वो नष्ट नहीं होती है। अब देखो यार, मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये चीज हाँ नष्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं 1-2% तो चीजें डिस्ट्रॉय होंगी ही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप उनको कुक कर रहे हो। तो इससे अच्छा तो फिर आप कच्चा ही खाओ, अगर आपको पूरा ही पूरा कंटेंट लेना है तो। कच्चा आप ले नहीं सकते क्योंकि वो आपको नुकसान करेगा। कुछ परसेंट तो आपका लॉस होता ही होता है ना। वो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि आप उनको पूरा प्रिजर्व कर लोगे, नहीं, पूरा प्रिजर्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, क्योंकि अब हम उस जमाने में तो नहीं है ना कि बाबा आदम के जमाने में जहां हम जंगलों से चीजें कच्ची खा जाते थे। क्योंकि अब हमारा ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरीके का है ना, ना ही हमारा लाइफ स्टाइल उस तरीके का। अब कुक तो करेंगे, अब कुक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ अच्छा खा रहे हैं, स्वाद देख रहे हो, तो भाई कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा। या तो स्वाद मत देखो, या फिर जो चीज लॉस हो रही है उसको होने दो। बस हम कोशिश ये कर सकते हैं कि जो चीज ज्यादा लॉस हो रही है उनको थोड़ा सा ज्यादा लॉस होने से बचा सकते हैं, बस ये चीज हम कर सकते हैं, और कुछ नहीं। जैसे कि हाँ, हमें पता है कि हमारी जो विटामिन बी और सी है, अगर वो हम पानी में कुक कर रहे हैं, उसको अगर पानी को हम फेंक देंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जिस पानी में कुक कर रहे हैं उसी पानी को हम लोग यूज भी कर लें। ये तो हाँ, हम एक उपाय देख रहे हैं। बट अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि उस पानी को यूज करने के बाद फेंक ही रहे हैं, तो वो बेवकूफी है भाई। पहले ही उसमें न्यूट्रिएंट थे वो लॉस हो गए हैं, ऊपर से हमने पानी और फेंक दिया, तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो भी चले गए। अब क्या खा रहे हो, घास कूड़ा खा रहे हो, खाओ फिर, है ना। तो वो चीज होती है थोड़ा, समझे। अरे वाह, आज बहुत दिनों बाद हंसी दिखी है भाई। तुम लोग भूल गए हो वैसे, मेरी क्लास में एंटर करने से पहले मैंने बोला था कि क्लास में स्माइल लेके आया करो। बिना ऐसे ही आ जाते हो, बिना स्माइल के। चलो, अब ये जो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है वो आपका चेरी हो गया, या फिर रेड एप्पल, या फिर आपका जामुन, है ना, या फिर रेड ग्रेप्स, अनार, इन सब में आपका क्या है, एंथोकैनिन पाया जाता है। भाई यहाँ पे अनार को आप लाइकोपिन में मत लेके जाना, लाइकोपिन सिर्फ आपका टोमेटो और रेड चिल्ली में पाया जाता है, ठीक है, एकदम जो चटक रेड होता है, समझे। तो उनको एंथोसाइनिन से मत कर देना मेजर। एंथोसाइनिन वो होते हैं जहाँ पे रेड, ब्लू और पर्पल कलर का पिगमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लू कलर आपको किस में देखने को मिल जाता है, जामुन में। बैगनी भी आपको जामुन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। चेरीज का कलर, कुछ चेरीज आपकी रेड होती हैं, कुछ आपकी आ, हल्की सी क्या होती हैं, ब्लूइश या बैगनी कलर की होती हैं, ठीक है। ये मूली और शकरकंद की जो स्किन होती है ना, वहां पे रेड कलर पाया जाता है। गोभी की पत्तियां एंथोसाइनिन के कारण भी होती हैं, यानी कि यहाँ क्या कह रहे हैं, इसको हिंदी में समझो थोड़ा। अब देखो, ये जो आपकी मूली होती है और शकरकंद होती है, ठीक है। एक बात बताओ, मूली तो यहाँ कैसे आ जाएगी भाई, कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ। मूली को हटाओ अभी, क्योंकि मूली तो भाई एकदम व्हाइट कलर की होती है, उसमें वो नहीं होता है।
फोन ऑफ हो गया तो मैसेज कैसे कर रही हो? ठीक है, जो इसकी स्किन होती है, जो शकरकंद की जो स्किन होती है, सिर्फ स्किन की बात कर रही हूँ मैं कच्ची, उसका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से? ज़ैंथोसाइनिन की वजह से होता है। अंदर की पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ स्किन की बात कर रही हूँ, ठीक है? और गोभी की पत्तियां भी एंथोसाइनिन के कारण होती हैं, गोभी की पत्तियां। जो आप ऑरेंज कलर की, जो पर्पल कलर की जो देखते हो ना, कैबेज, एक तो ग्रीन कलर की कैबेज होती है और एक पर्पल कलर की कैबेज होती है ना? ठीक है, मैं क्लास भी ऑफ कर रही हूँ अभी। जो कि आपके किसमें एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर, एंटी ओबेसिटी और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, इन सब से आपको ये रोकथाम करते हैं, ठीक है? और ये जो बैगनी कलर जो होता है, एंथोसाइनिन वर्णक पानी में घुलनशील होता है। तो ये कुछ आज आपकी क्लास से। राखी बहुत शैतान हो गई है भाई आजकल, बहुत शैतान हो गई है। तो भाई ये क्लास थी आज आपकी। आज तो क्लास तुमने पता नहीं कैसे ही ली है। हाँ, इसीलिए टाइम हो गया, तभी तो इसकी शैतानियां निकल निकल के आ रही हैं। पढ़ना इसको बिल्कुल भी नहीं है भाई। हाँ, आज फिर से टाइम हो गया। कोई नहीं, मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ तो तुम कितना भी टाइम रह लो भाई, पता ही नहीं चलेगा। चलो पढ़ाई कर लेना, मैं इसको शेयर कर दूंगी। डन। आप मस्ती जो करते रहते हो, पता कैसे चलेगा? कोई अमृता जी से भी पूछ लो भाई, बेचारा, उनको क्यों अकेला छोड़ते हो तो तुम लोग? मैंने कहा है आपस में मिलजुल के रहा करो, एकदम दोस्त बन के। आज उनकी पहली क्लास और उनको अकेला छोड़ दिया तुमने। उनसे भी पूछ लो भाई। तो ये है भाई, जाके डाउनलोड कर लेना ये। और जिस किसी को कोई दिक्कत हो रही है ना, तो एक हेल्प डॉट help@, फिल फॉर्म करके क्या है आपकी, वो है मेल आईडी है। आपको कोई दिक्कत हुआ करे तो आप यहाँ पे जाके पूछ लिया करो। मोटे हो जाओ खा पी के? अच्छा, कौन, मैं? हाँ, तुम लोग कर ही दोगे। अभी तो फिलहाल यार प्रे करना मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है ना? चलो मिलते हैं कल। अब कल तुम्हारी क्लास लूंगी मैं। कल कोई छुट्टी नहीं कर रही हूँ मैं, कल क्लास लूंगी। इंडिपेंडेंस डे साथ में मनाएंगे, ठीक है? कोई आजादी नहीं है तुम्हें कल क्लास से। कल भी क्लास होगी भाई तुम्हारी, ध्यान रखना। और जिस किसी ने भी कोर्स में नहीं ज्वाइन किया है, ओके, हाँ, ये अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, थोड़ा उनका भी भला कर दो, ठीक है? उनको बता देना ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी होम साइंस की। हाँ, कल भी क्लास है। डबल हूँ मैं? अरे नहीं, पागल हो। जहाँ पे ये कूपन कोड यूज कर लेना भाई, माथुर 10। चलो, ये थी आज आपकी क्लास। टाइम का पता नहीं चला है। मस्ती करो, मस्त रहो, बिंदास। कल बात करेंगे ढेर सारी। ओके। ओके, बाय बाय। टेक केयर। ध्यान रखो सब अपना। बाय। ओके, थैंक यू। बाय बाय। कल टाइम से आ जाना भाई, इंतजार मत कराया करो। ओके ओके।